झूठे तुम लोग हो, झूठे तुम लोग हो, झूठे झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ वो कोई हंगामा नहीं था। वो जहर फैलाने वाली पत्रकारिता के खिलाफ एक मजबूत जवाब था। और ये जवाब दिया उन मुसलमानों ने जिन्हें बार बार गद्दार कहा जा रहा था, जिन्हें बार बार देशद्रोही बताया जा रहा था और जिनके मजहब को रोज टीवी स्टूडियो के कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज वही मुसलमान खड़े हुए और बोले नफरत की पत्रकारिता यहां नहीं चलेगी। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आप लोगों ने कहा झूठे तुम लोग हो, झूठे तुम लोग हो, झूठे झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, बात करेंगे पार्लियामेंट मेंबर आकर आप लोग मोदी मीडिया हो, आप बीजेपी के दलाल हो, आप दलाल हो बीजेपी के, आप दलाल हो, देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, गाली क्यों दे रहा है? जब हमने तुझे अनुमति दी, गाली क्यों दे रहा है? क्यों गाली दे रहा है? पत्रकारों को बदनाम करने के लिए आते हो तुम। शांत रहिए, पत्रकारों को बदनाम करने के लिए आते हो। शर्म नहीं आ रही? मैं 2 बार पहुंच जाएगा, मुस्लिम रेस्टोरेंट के लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। वो शर्म नहीं आ रही? हमेशा माल खराब करते हमने दोस्तों, सबसे पहले समझिए ये कार्यक्रम क्या था। ये कोई मजहबी सभा नहीं थी, ये कोई राजनीतिक रैली भी नहीं थी। ये था एक पब्लिक हियरिंग ऑन रिपीटेड अटैक्स ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप इन माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के इबादत गाहों पर हो रहे बार बार हमलों पर सार्वजनिक सुनवाई। इस कार्यक्रम में मौजूद थे एक पूर्व जस्टिस, रिटायर आईएएस अफसर, मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और मंत्री इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सीनियर वकील भी इसमें मौजूद थे और साथ ही साथ सिख नेता भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। यानी ये कोई कट्टरपंथी बैठक नहीं थी, ये एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंच था जिसे कल टारगेट करने की कोशिश की गई। अब सुनिए और देखिए किस तरीके से सुदर्शन चैनल का झूठ चल रहा है। सुदर्शन न्यूज ने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिख रहा है? देश के हिंदू द्रोहियों, सोच रखने वाले नकली बुद्धिजीवी जमा हुए थे। मुसलमानों और सांसदों को गद्दार कहा गया, हमारे रिपोर्टर्स को बाहर निकाला गया। यानी सुदर्शन ने इस कार्यक्रम को देशद्रोहियों की सभा बना दिया।
सवाल खास तौर पर यह है दोस्तों, क्या जस्टिस इकबाल अंसारी देशद्रोही हैं? क्या सलमान खुर्शीद देशद्रोही हैं? क्या सांसद संजय सिंह देशद्रोही हैं? क्या सिख नेता देशद्रोही हैं? या फिर जो भी अल्पसंख्यकों की बात करे वो सुदर्शन की नजर में गद्दार और देशद्रोही है? इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, इसको समझिए, देखिए। सच्चाई यह है कि सुदर्शन के रिपोर्टर ने मंच पर बैठे सांसदों को गद्दार कहा, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया और पूरे कार्यक्रम को उकसाने की कोशिश जो है जहरीले पत्रकार द्वारा की गई। अब सोचिए, अगर कोई पत्रकार एक सार्वजनिक मंच पर सांसदों को देशद्रोही कहे तो क्या लोग शांत रहेंगे? यह पत्रकारिता है या उकसावा, या जानबूझ करके भेजा गया ताकि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो सके? मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने इस वीडियो में आपने देखा कोई पत्थर नहीं उठाए, कोई हमला इनके ऊपर नहीं किया, कोई हिंसा मुसलमानों ने नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, आप यहां नफरत फैलाने नहीं आएंगे, और उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था, यह लोकतंत्र की रक्षा नहीं थी। गोदी मीडिया आखिरकार इस वीडियो के सामने आने के बाद परेशान क्यों है? क्योंकि पहली बार उनकी जहरीली भाषा को सीधे सीधे चुनौती दी गई। आज तक टीवी स्टूडियो में मुसलमान चुप रहते थे, आज उन्होंने कहा बस अब बहुत हुआ। यह जहरीली पत्रकारिता ग्राउंड में नहीं चलेगी। स्टूडियो में जितनी फैला सकते हैं फैलाइए, पर दुनिया सच जानती है। यह लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है दोस्तों, यह लड़ाई है पत्रकारिता बनाम प्रचार की, सच बनाम जहर की, संविधान बनाम नफरत की। जो अल्पसंख्यकों के हक की बात करेगा वो देशद्रोही नहीं, वो संविधान का सिपाही है। और जो मुसलमानों ने कदम उठाया, अगर जागरूक लोग इसी तरीके से जहरीले चीजों पर रोक लगाए, गुस्से में भी संयम दिखाएं, क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। आज उन्होंने दिखाया कि मुसलमान सिर झुकाने वाला नहीं है, लेकिन संविधान से लड़ने वाला भी नहीं। सुदर्शन और गोदी मीडिया से सीधा सवाल है दोस्तों, क्या पत्रकार को, सांसद को गद्दार कहने का हक है? क्या मजहब को निशाना बनाना पत्रकारिता है? क्या नफरत फैलाना न्यूज है? अगर नहीं तो फिर आप पत्रकार नहीं, आप प्रचारक हैं, भाड़े के टट्टू हैं। जो आपके आका कहेंगे वही नफरत आप फैलाएंगे अपने आका के कहने पर। दोस्तों, कल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की पत्रकारिता की हार हुई है। मुसलमानों ने अपने हक की आवाज उठाई है और यह आवाज पूरे देश में गूंज रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है, क्योंकि देश गालियों से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और वहां मौजूद मुसलमानों ने खास तौर पर जहरीले पत्रकारों को आईना दिखा करके यह साबित कर दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।